Welcome dear students in S. Shastri Academy. Today we are going to start chapter number 2, polynomials. Now polynomials, define polynomials. Polynomials होता क्या है? Polynomials are algebraic expressions that consist of variables and coefficients. Variable मतलब अल्फाबेट A, B, C, D, X, Y, Z. ये सारे जो अल्फाबेट है उसको वेरिएबल्स कहते हैं. और वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? इनकी जो वैल्यू है हमेशा चेंज होते रहती है. कभी x की वैल्यू 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कोई वैल्यू आ सकती है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं वेरिएबल्स. कोएफिशिएंट मतलब क्या? x के बाजू में जो टर्म होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, या फिर y के बाजू में टर्म है, कोई नंबर है, न्यूमरल है, तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स. इन पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी होल नंबर. ये नेसेसरी है कि जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर, उसका डिग्री या उसका एक्सपोनेंट होल नंबर रहना चाहिए. एंड वी नो whole number start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 till infinity. whole number is such numbers. So अब यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल पहला वाला हमारा है x plus 1. x का पावर कितना है? 1. तो क्या 1 होल नंबर है? क्या 1 होल नंबर है? यस. छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, नहीं करना, भले छोड़ दो. सबसे मेन तो ये है कि कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए ना. एक भी चीज छूट गया तो 1 मार्क छूट जाएगा तुम्हारा. नाउ नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे 7 दिया है हमको. x का एक्सपोनेंट्स, x का पावर है 2, यहाँ x का पावर 1 है. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि पावर में क्या है? होल नंबर है हमारे. यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, और 1 और 2 कैसे है? होल नंबर है. ठीक है. अब यहाँ x का पावर कितना है? 1 है. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि x का पावर अगर 1 है और 1 हमारा होल नंबर है. ठीक है. अब अगर सपोज एग्जांपल x प्लस 3y प्लस z, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इन सबके वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो सब 1 है, होल नंबर. क्या ये पॉलिनोमियल है? नो. व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर ऑफ -1. It can be write as x to the power of -1, और -1 होल नंबर नहीं है. 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे टिल इंफिनिटी होल नंबर है, पर -1 ये हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है. अच्छा, अब इसको देखते हैं. रूट ऑफ x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है. इसका कारण ये है कि अगर रूट से हम बाहर निकालते हैं तो x टू द पावर ऑफ हाफ हो जाता है, और हाफ इज नॉट अ होल नंबर. इसीलिए अगर पावर में नेगेटिव आ रहा है या फिर फ्रैक्शन में आ रहा है पावर वेरिएबल का, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा. समझा के बच्चों? ओके. नाउ नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना रहेगा. सपोज अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स वाई जेड प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अगर एक हमको एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और हमें क्या करना है? इसका क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, बिकॉज ईच ऑफ द वेरिएबल हैज एक्सपोनेंट्स दैट इज ऑफ होल नंबर. सो ये हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. अब इसकी डिग्री क्या है? कोई हमें पूछता है कि इसकी डिग्री क्या है. अब हम देखते हैं x, y, z, तो पावर क्या है? 1, 1, 1, मतलब इन तीनों का मिला के रहेगा 3 पावर. इसका पावर भी 3 है, इसका पावर भी 3 है, इसका पावर कितना है? 2 + 2 + 2 6. तीनों को ऐड करके 6 आ रहा है. तो हमारा डिग्री जो बनेगा इस एक्सप्रेशन का वो रहेगा 6.
जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसकी डिग्री हमें लिखना है एंड दैट इज इक्वल टू 6। और एक एग्जांपल अगर मैं लेती हूं, सपोज yx स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नाउ y means y to the power of 1, yx square 2 plus 1 is 3, यहाँ 2 है, 2 plus 2 4, हाईएस्ट डिग्री किसकी है? p स्क्वायर q स्क्वायर, ये हाईएस्ट डिग्री है। दैट मीन्स हमारी डिग्री जो बनने वाली है दैट इज इक्वल टू 4। उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री रहेंगी वो ही हमारा, उसको ही हमें अडॉप्ट करना है एज अ डिग्री। ठीक है, अभी और समझ देती हूं मैं, और उसमें बताओ तुम 2x प्लस 1 क्या है इसकी डिग्री? 1, पावर 1 है और हाईएस्ट x टू द पावर 1 है तो 1 है। अब यहां पर देखो, सपोज एक और देती हूं मैं टर्म 10, इसकी डिग्री क्या है? रॉन्ग, 0। क्यों? क्योंकि x टू द पावर हम 0 लिख सकते हैं, है ना। एनीथिंग रेज टू पावर 0 गिव्स यू 1 एंड 10 1s are 10, हमारा वापस 10 आ जाने वाला है। तो x टू द पावर ऑफ 0 है, ये 0 जो है ये इसकी डिग्री है, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएंगी क्योंकि x टू द पावर ऑफ 0 0 इज अ होल नंबर एंड दैट इज अलाउड इन पॉलिनोमियल। सो डिग्री इसकी कितनी रहेंगी? 0। मतलब जो कांस्टेंट नंबर है उसकी डिग्री कितने रहने वाली है? 0, बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट। अगर हम 100 भी लेंगे तभी भी उसकी डिग्री 0 आएगी, 1000 लेंगे तभी भी उसकी डिग्री 0 आएगी। 10 जो है कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी आएंगी? हमेशा 0। इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अलग अलग टाइप कौन से? पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 1 होता है, हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1, अब x मीन्स x का पावर 1 है तो डिग्री यहाँ 1 है। z प्लस 2, z टू द पावर ऑफ 1, सो डिग्री इज 1। y टू द पावर ऑफ 1, z टू द पावर ऑफ 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरीके से y स्क्वायर प्लस 10, देन z स्क्वायर माइनस 25, हाईएस्ट पावर सभी के 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज द नेम सजेस्ट, क्यूबिक का मतलब होता है highest power of any polynomial. If the highest power of any polynomial is 3, then it is called as cubic polynomial. For example, x cube plus x square plus 3, highest power यहाँ पर x का 3 है, इसीलिए ये cubic polynomial कहलाता है। उसी तरीके से 2 minus x cube, again x का power 3, highest power 3 है। रूट 2 x क्यूब, अगेन x का पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगेन हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3x क्यूब माइनस 2x, x का पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है किसी एक्सप्रेशन का तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10, हाईएस्ट पावर x का 4 है,
इसीलिए हम इसको कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड टर्म में हम देखते हैं x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 10, नेक्स्ट 5x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1। जितने भी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, सारे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझे बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमको एक पॉलिनोमियल दिया है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 20। अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। सपोज हमें दिया है एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 दिया है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, तो वी विल प्लेस पुट x इक्वल टू 10 इन अबव एक्सप्रेशन। तो हमें क्या मिलेगा? p ऑफ 10, जहां जहां x है वहां हम 10 डाल देंगे, 10 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 20। So this will become 10 into 10 square is 100 plus 20, 100 into 10 1000 plus 20, so 1020। That means x की वैल्यू अगर 10 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी रहेंगी? That means p of 10 कितना रहेगा? 1020। So p of x at x इज इक्वल टू k कितना रहेगा? p ऑफ k। ये जनरल फॉर्म है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू k, x की वैल्यू हमें k दी है, तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू रहेंगी p ऑफ k। ये समझे बच्चों? ना एक और एक्सप्रेशन लेती हूं मैं। सपोज p ऑफ y 10y स्क्वायर माइनस 30y। सो at y is equal to suppose -1। अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है एट y इक्वल टू -1, हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1। सो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन अबव एक्सप्रेशन। सो p ऑफ -1, जहां जहां y है वहां वहां -1 प्लेस करेंगे हम। सो 10 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 30 इंटू -1। सो दिस विल बिकम 10 इंटू -1 का स्क्वायर गिव्स यू +1, माइनस 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 प्लस 30 1 जा 30, so it becomes 10 plus 30, that is equal to 40. So value of the polynomial at y equal to -1 is 40. Topic is zero of the polynomial. अब zero of a polynomial कोई जनरल फॉर्म हम लेते हैं। सपोज 2x p of x is equal to 2x plus 3। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होने वाला है? तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो हमारा बन जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब x की वैल्यू हम क्या प्लेस कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए? सपोज एक सिंपल लेती मैं 2x plus 1 है, सो x की वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे? यस, 2 इंटू -1/2 + 1, 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 हो गया। मतलब हमने x के बदले में क्या डाले? -1/2। ठीक है, सो p ऑफ -12 इज इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स -12 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। या -12 को हम 0 भी कह सकते, या फिर रूट भी कह सकते, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते, तीनों एक ही चीज है। जिस वैल्यू को डालने से एक्सप्रेशन में
एक्स पॉलिनोमियल की हमारी वैल्यू 0 आ जाती है, उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू यहाँ हमने माइनस हाफ प्लेस किए तो पी ऑफ माइनस हाफ 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे माइनस हाफ इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज और एक एग्जांपल लेती मैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x प्लस सपोज 2 ले रहे अपन। सो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाए? यस, -2/5। सो p ऑफ -2/5 इज इक्वल टू -5 इंटू -2/5, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है। सो +2, 5 कैंसल, -2 + 2 will give you 0. So P of 2/5 is equal to 0. That means हमारा 0 क्या है? 2/5। हम लिखेंगे therefore 2/5 is 0 of the polynomial, given polynomial, उसका 0 है 2/5। मतलब x के बदले, वेरिएबल के बदले में कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और हमारा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे, वो वैल्यू को हम कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।